हैं, ईसाई भी हैं। हमारी पॉलिसी सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने की नहीं होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी सबको लेकर चलने की है। अगर हम सबको लेकर चलेंगे तो वाकईतन ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आपस में भाईचारा रहेगा और हिंदुस्तान में जो मोहब्बत की खुशबू फैली हुई है वो मोहब्बत की खुशबू और ज्यादा फैलेगी। ये पैगाम हमारे बुजुर्गों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद से पढ़ने वाले शागिर्दों ने दिया है, दारुल उलूम देवबंद के तैयार करदा मुजाहिदीन आजादी ने दिया है और इस पैगाम को इन बुजुर्गों ने और आगे बढ़ाया। शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई होती तो शायद इस वक्त हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। उनके साथ शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को और उनके शागिर्दों को माल्टा की जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन पूरे मुल्क में उनकी रिहाई के लिए एहतिजाजी मुजाहरे होते हैं जिनमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और इस तरह आजादी की शमा लोगों के दिलों में जलती रहती है। 3.5 साल के बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा के कैद से वापस आते हैं